अस्सलाम वालेकुम। आज जो है सीक्रेट मैनुअल को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है इंस्पेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न्स, यानी कि किस तरीके से एक सेक्शन में जो है हमें इंस्पेक्शन करना है और किस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न्स बनाना है, यानी कि एक लिस्ट बनाना है उन फाइल्स का, उस काम का जो कि हमारा पेंडिंग हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न्स। और इंस्पेक्शन, किस तरीके से एक सेक्शन की इंस्पेक्शन होनी है। इंस्पेक्शन विद अ व्यू कि एक सेक्शन में जो है एफिशिएंसी बनी रहे, सेक्शन का हर स्टाफ जो है वो फुली ऑक्यूपाई रहे अपने रेस्पेक्टिव जॉब के साथ, और एक्यूमुलेशन ऑफ एरियर्स ना हो। तो इसलिए जरूरी है कि एक सेक्शन की जो है इंस्पेक्शन होती रहे। और वो इंस्पेक्शन कौन करता है? एक इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, यानी कि एक ऐसा ऑफिसर जिसको इस काम के लिए रखा गया हो। वो चाहे आपका सेक्शन ऑफिसर हो, वो आपका सुपरिंटेंडेंट हो, वो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर हो, या वो आपका डिप्टी डायरेक्टर हो, एज द केस में भी, जिसको इस जॉब के लिए रखा गया हो। तो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर पहले ये देखेगा कि क्या हर फर्द शख्स, जो भी स्टाफ है उस सेक्शन का, क्या वो बराबर अपना काम अंजाम दे रहा है, क्या वो टोटली अपने काम के साथ ऑक्यूपाई है, कहीं पे एक्यूमुलेशन ऑफ एरियर्स यानी काम की पेंडेंसी तो नहीं रह रही। ठीक। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये भी देखेगा कि किस तरीके से एक्यूमुलेशन ऑफ एरियर्स को रोका जाए। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ये काम भी है कि वो देखे कि जितने सारे ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसका काम ये भी है देखना कि जितने सारे ऑर्डर्स इशू किए जा रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, आइदर फ्रॉम डिपार्टमेंट या और हायर लेवल, उनको बराबर से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। और उसका काम ये भी है देखना कि जितने सारे रूल्स है, प्रोसीजर्स है, रूल्स में, लॉज में या सेक्रेट मैनुअल में, उन सबको जो है स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा रहा है या नहीं। तो दैट मीन्स ये इस तरीके की इंस्पेक्शन होती है एक सेक्शन की, इसके थ्रू, एक इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की थ्रू। और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को ये सारी चीजें देखनी होती है। ठीक है। उसके बाद एरिया स्टेटमेंट्स। एरिया स्टेटमेंट मतलब लिस्ट ऑफ पेंडिंग वर्क, यानी कि पेंडेंसी हमारी कितनी रही, उनका स्टेटमेंट। ये जो एरिया स्टेटमेंट्स है हमारे दो टाइप्स के बनते हैं। एक तो फोर्टनाइटली यानी बाई वीकली, यानी 2 हफ्तों के बाद, 2 हफ्तों के बाद, 2 हफ्तों के बाद, और मंथली यानी एक एक मंथ के बाद। वर्क प्रोग्रेस पे नजर रखने के लिए हर सेक्शन को क्या करना है, उसे वैसे कदम उठाने हैं कि वर्क जो है वो स्पीडी डिस्पोजल हो जाए। और अगर कोई वर्क डिले हो रहा है, उसे सेक्शन को ये भी देखना है कि ये डिले क्यों हो रहा है। ठीक है। तो ये कौन देखेगा? ये सेक्शन का रिकॉर्ड कीपर या सेक्शन का सेक्शन ऑफिसर देखेगा कि वर्क जो है क्या वो बराबर अपनी प्रोग्रेस में है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या स्टेप्स वो सेक्शन ऑफिसर ले कि वर्क को जो है एक्सपीडाइट करे। और इसलिए उसे क्या काम करना पड़ता है? एक फोर्टनाइटली एरियर स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसमें वो दिखाता है कि कौन सा वर्क जो है मेरा पेंडिंग है, और उसमें वो रीजन देता है क्यों पेंडिंग है, यानी कि लिस्ट ऑफ फाइल्स जो कि आपकी पेंडिंग होती है। फिर वो अकॉर्डिंगली जो है वो फाइल्स जो है अपने ऑफिसर को सबमिट कर देता है, ताकि वो ऑफिसर जो है वो स्क्रूटनाइज करे। यानी कि अगर एसओ खुद बनाता है ये लिस्ट, तो वो अपने इमीडिएट ऑफिसर को दिखाए, या अगर रिकॉर्ड कीपर बनाता है तो वो अपने अपने सेक्शन ऑफिसर को जो है ये लिस्ट सबमिट करे, सो दैट सेक्शन ऑफिसर या जो भी इमीडिएट कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो देखे कि किस हिसाब से मुझे इस डिलेड रेफरेंसेस को जो है खत्म करना है। मंथली स्टेटमेंट। मंथली स्टेटमेंट में जो है रिकॉर्ड कीपर प्रिपेयर करता है लास्ट डे ऑफ द मंथ पे, जो भी वर्किंग डे होगा, लास्ट वर्किंग डे जो होगा मंथ का, उस लास्ट वर्किंग डे पे रिकॉर्ड कीपर जो होता है सेक्शन का, वो एक स्टेटमेंट बनाता है। उसमें वो दिखाता है कितने सारे केसेस मेरे पेंडिंग रहे हैं इस मेरे क्या मतलब सेक्शन के कितने सारे केसेस जो है वो पेंडिंग रहे हैं इस मंथ में। तो उन पेंडिंग केसेस की वो एक लिस्ट बना देता है और सबमिट करता है किसको? अपने सुपरिंटेंडेंट को या सेक्शन ऑफिसर को, एज द केस में भी। और फिर वो सेक्शन ऑफिसर जो है अकॉर्डिंगली देखता है कि किस तरीके से मैं इस चीज को दुरुस्त करूं, अगर उसे कहीं पे लगता है कि लैकिंग वगैरह है। ठीक। तो दो टाइप्स के हमारे स्टेटमेंट्स बनते हैं, एक फोर्टनाइटली और एक मंथली। दोनों जो है रिकॉर्ड कीपर प्रिपेयर कर सकते हैं और वो अपने एसओ को या इमीडिएट कंट्रोलिंग ऑफिसर को सबमिट कर लेते हैं, सो दैट वो देखे कि किस तरीके से हम स्टेप्स उठाए टू डिस्पोज द पेंडिंग वर्क। नेक्स्ट जो है हमारा आता है रिकॉर्डिंग एंड कंसाइनमेंट ऑफ फाइल्स। रिकॉर्डिंग और कंसाइनमेंट ऑफ फाइल्स क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। रिकॉर्डिंग मतलब हो गया कि जब आपकी एक फाइल क्लोज हो गई, उसमें जो भी केस था वो खत्म हो गया, क्लोज हो गया, तो उस फाइल को बंद कर देना। ठीक है, उसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग, यानी क्लोजिंग ऑफ द फाइल मींस रिकॉर्डिंग। अगर एक फाइल में एक से ज्यादा केसेस हुए, तो जब आप उस फाइल को बंद करेंगे, दैट मींस उस फाइल की उस टाइम रिकॉर्डिंग हो गई। ठीक है। उसके बाद कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट मींस वो सारी फाइल्स जिनको आप को अब खोलने की जरूरत नहीं है, या जिनकी आपको अब जरूरत नहीं पड़ रही है, उन सारी फाइल्स को जो है सेंट्रल रिकॉर्ड्स में भेज देना, रिकॉर्ड रूम्स में भेज देना, अपने सेक्शन से हटा के, उसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट ऑफ फाइल्स। यानी कि जो फाइल्स अब आपको जरूरत नहीं है, उनको बेवजह सेक्शन में न पड़े रहने देना और उनको सेक्शन से उठवा के सेंट्रल रिकॉर्ड रूम में डलवा देना, उसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट ऑफ फाइल्स। ठीक है। तो उसके लिए एक रिपोर्ट बनता है, मंथली रिपोर्ट बनता है अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स, और इसी तरीके से एक रिपोर्ट बनती है कंसाइनमेंट ऑफ फाइल्स की भी। तो पहले हम रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स का रिपोर्ट देखेंगे। जो रिकॉर्ड कीपर होता है वो बनाता है हर मंथ के आखिर पे एक स्टेटमेंट, जिनका उन फाइल्स का जो कि रिकॉर्ड करनी होती है, और वो स्टेटमेंट किस प्रोफार्मा के बेसिस पे बनाता है? वो प्रोफार्मा कुछ ऐसा होता है: नंबर ऑफ फाइल्स लेफ्ट ओवर फॉर रिकॉर्डिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस मंथ, यानी पिछले मंथ मेरे पास कितनी सारी फाइल्स थी जिनको मुझे रिकॉर्ड करना था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी फॉर सम रीजन। नंबर टू, नंबर ऑफ फाइल्स ड्यू फॉर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द मंथ, इस मंथ मुझे कितनी सारी फाइल्स ड्यू है रिकॉर्डिंग के लिए। और नंबर थ्री,
टोटल नंबर ऑफ फाइल्स ड्यू फॉर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द मंथ, यानी कि पिछले मंथ की भी अब अगर कोई फाइल जो है ड्यू हो गई है रिकॉर्डिंग के लिए, प्लस इस मंथ की जितनी सारी रिकॉर्डिंग वाली फाइल्स है उन दोनों का सम अप जितना होता है वो आएगा आपका पॉइंट सी। उसके बाद नंबर ऑफ फाइल्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, अब इस मंथ कितनी सारी फाइल्स मैंने रिकॉर्ड की, बैलेंस कोई फाइल अगर रह गई हो बिना रिकॉर्ड किए, और रीजंस, लास्ट वाला पॉइंट है रीजंस फॉर एरियर्स, यानी आपका बैलेंस क्यों रहा, आपकी फाइल कोई क्यों रही खुली, ये क्यों नहीं डिस्पोज ऑफ हो गई, तो इसलिए आप ये स्टेटमेंट जो है इस प्रोफार्मा पे बनाएंगे। अब आप कहेंगे हम ये स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ये स्टेटमेंट, ये कंसाइनमेंट, ये रिकॉर्डिंग वगैरह बस इसलिए है कि हमारा जो वर्क है वो स्पीडी लेवल पे जो है डिस्पोज ऑफ हो जाए, एक्यूमुलेशन ऑफ एरियर्स ना रहे, जितना सारा काम एक ऑफिस में है वो जल्दी जल्दी जो है खत्म होता रहे, फाइलें जल्दी जल्दी आगे बढ़ती रहे, जितने सारे केसेस है वो जल्द से जल्द जो है क्लोज होते रहे, डिस्पोज ऑफ होते रहे। इस वजह से हम ये रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो बनाते हैं, ताकि एक जवाबदेही रहे ऑफिसर के पास आपको कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया। अदरवाइज फाइल जैसी पेंडिंग पड़ी रहेगी, कोई जवाबदेही नहीं होगी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई आपको इंस्पेक्शन नहीं होगी, तो काम तो होना नहीं है। तो इस वजह से जो है हम ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। हाफ ईयरली स्टेटमेंट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ फाइल्स टू द सेंट्रल रिकॉर्ड्स। अब जो है यहाँ पे कंसाइनमेंट ऑफ फाइल्स है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। पहले हमने अभी देखा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स, अब हमारा है कंसाइनमेंट ऑफ फाइल्स। वो वाली फाइल्स जो कि आपको जरूरत ही नहीं है, काफी अरसे से पड़ी हुई है सेक्शन में, खाली पाइल अप हो रही है, उन फाइल्स को सेक्शन से हटा के सेंट्रल रिकॉर्ड रूम में डाल देना या रिकॉर्ड रूम में डाल देना, उसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट ऑफ फाइल्स। कंसाइनमेंट जो फाइल्स की हम ट्वाइस करते हैं एक ईयर में, यानी एक साल में दो बार होती है, जनवरी में और जुलाई में, तो दो बार एक साल में कंसाइनमेंट ऑफ फाइल्स होती है। तो किस हिसाब से हम उस कंसाइनमेंट का प्रोफार्मा बनाते हैं, नंबर ऑफ फाइल्स टू बी सेंट टू द सेंट्रल रिकॉर्ड्स, एक कॉलम हमारा बनता है इसका कि कितनी सारी फाइल्स हमें सेंट्रल रिकॉर्ड्स में भेजनी है, नंबर ऑफ फाइल्स सेंट आज तक कितनी भेजी है, रीजंस फॉर एरियर्स, कोई फाइल अगर हम नहीं भेज रहे हैं तो क्यों नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोफार्मा रहेगा जब आप कंसाइन करेंगे फाइल्स को, यानी कि आपको बंद पड़ी हुई फाइल्स को सेक्शन से हटा के सेंट्रल रिकॉर्ड रूम्स में या रिकॉर्ड रूम्स में जब आप भेजेंगे तो उस टाइम पे आपको इस तरीके से प्रोफार्मा उनका बनाना है। ये हम इसलिए करते हैं कि बिना वजह फाइल्स ना पड़ी रहे, धूल ना पड़े फाइल्स पे, एक वो जमघट ना हो जाए फाइल्स का, उन फाइल्स का जो कि अभी हमें जरूरत ही नहीं है, वो मैसअप ना हो जाए बाकी फाइल्स के साथ, इसलिए हम इन पुरानी फाइल्स को सेक्शन से जो है बाकायदा ट्वाइस ए ईयर हटा देते हैं, ठीक है। कंसाइनमेंट ऑफ रजिस्टर्स, जो हमारी रजिस्टर्स होती है उन्हें हम कितने टाइम तक सेक्शन में रख सकते हैं और कितने टाइम के बाद उन्हें हमें कंसाइन करना है वो हम अब पढ़ेंगे। फाइल रजिस्टर 10 साल के बाद, मूवमेंट रजिस्टर्स 2 साल के बाद, पियन बुक और अनऑफिशियल पियन बुक्स 1 साल के बाद, डेली रिसीट डिस्पैच रजिस्टर्स 10 साल के बाद, रिसीट डिस्पैच रजिस्टर्स 2 साल के बाद, स्टैंप रजिस्टर, लेजिस्लेचर क्वेश्चन रजिस्टर, इंश्योरेंस रजिस्टर इनको 5 साल के बाद, ठीक है। तो विद दिस हम आज का अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ आपको मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो कंसाइनमेंट का है और एरियर स्टेटमेंट्स का है, ये काफी बार मैंने पेपर्स में देखा है, तो आप इसको अच्छे से कर लें। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले पेपर्स के लिए। आई होप आपका जो है ये सारा पोर्शन अच्छे से आपको समझ आ रहा है। अगर कहीं पे आपको कोई परेशानी आ रही होगी तो आप हमारे फेसबुक पेज नो द सर्विस रूल्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट या आपको कोई क्वेरी हुई। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने कोलीग्स में शेयर करें, सो दैट ये नॉलेज हमारे बाकी सारे मिनिस्ट्री स्टाफ मेंबर्स तक भी पहुंच जाए और वो आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू।